हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग यूजीसी नेट 2022 की तैयारी। हायर एजुकेशन का आज हम लोग यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हायर एजुकेशन से। कल मैंने इन्वायरमेंट का कराया था मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। आज आपको हायर एजुकेशन से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाली हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। संगीता, पूजा, राधा, चक्ष, सतीश, शहजादी, जितेन। स्टार्ट करते हैं आज के यहाँ पे इस सेशन को। क्या पढ़ने वाले हैं? हायर एजुकेशन, क्योंकि हायर एजुकेशन से लास्ट टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और सबसे इंपॉर्टेंट होती है गवर्नमेंट स्कीम जो आपके हायर एजुकेशन में आ चुकी है। कौन सी है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी है? आंसर करो जरा सा। क्या दिखाई दे रहा है? इसको देख करके क्या समझ में आ रहा है? पहली स्कीम कौन सी है? ख्याति, गुड इवनिंग। नरेन, नितेश, सुरेन, नवीन, शिवानी, राज, सुधीर, रोहित, निवेदिता, चक्ष, गीता, किरण। क्या है? क्या लग रहा है इसको देख के? रंजीत, पूजा, शहजादी, शुभम, पूजा, बुशरा, शमीम, चलो नेहा। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? समग्र शिक्षा अभियान यानी कि शिक्षा का अधिकार। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या पूछा जाता है आपसे कि जो समग्र शिक्षा है उसका लोगो में क्या लिखा हुआ है। कभी कभी आपसे लोगो का नाम भी पूछा जाता है कि बताइए सर्व शिक्षा अभियान का लोगो क्या है। कौन बताएगा? काजल, गुड इवनिंग। श्रुति, प्रिया, जसप्रीत, विशाली। सर्व शिक्षा अभियान जिसे हम समग्र शिक्षा कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान जिसे हम समग्र शिक्षा कहते हैं, उसका लोगो क्या है? हेलो अंजलि, मनीष। सब पढ़ें सब बढ़े, वेरी गुड। पारुल, योगेश्वरी। ध्यान से अब मैं जो पूछती जाऊंगी उसका आंसर करते जाना, ठीक है। सबसे पहले आती है हमारी समग्र शिक्षा यानी कि हमारी शिक्षा का अधिकार, और इसका लोगो जो है वो ये है, पढ़े चलो बढ़े चलो। सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। अब इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। यहां पर सबसे पहले जाने मोदी गवर्नमेंट ने जितनी भी एजुकेशन के टाइम की बात करें उसमें क्या क्या चीजें हैं उसका डाटा हमारे पास होना जरूरी है। जैसे कि पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट अप्रूव कंटिन्यूएशन ऑफ समग्र शिक्षा स्कीम यानी समग्र शिक्षा स्कीम के लिए 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 2026 का समय दिया गया है। गुड इवनिंग रिंकू, लीला, शांति, प्रीति, सौम्या, अंजू। ध्यान से देखना इसको। सौम्या, समग्र शिक्षा के लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया है टाइम 1 अप्रैल से 21 से 31 मार्च 2026 के लिए। टोटल फाइनेंशियली आउटले इसके लिए है, इसको पढ़ लेना एक बार। The scheme over 1.16 million schools, over 156 million students and 5.7 million teachers of government and aided school। ठीक है, पहली बात समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा में बताया आपको क्या चीजें हैं और उसके बाद सीधे यहां पर आपके सामने आ गया। इस डेटा को सब लोग नोट कर लेना। फिर आता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। It subsumes 3 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन। यानी आपकी ये जो समग्र शिक्षा है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? अंजू, प्रशांत, सोनम, प्रतिमा, राजू, नीतू, सोमी। चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर करिए। समग्र शिक्षा में क्या क्या चीजें आती हैं? समग्र शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान आता है। सर्व शिक्षा अभियान के अलावा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आता है। देखो पूरा लिखा है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा यानी टीई। 3 केंद्र प्रायोजित योजनाओं को शामिल करती है समग्र शिक्षा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कैसे? कोड में। जैसे कि पॉइंट 1 यहां पे दे दिया कि समग्र शिक्षा के बारे में बताइए, इन चारों पॉइंट्स में कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसका पूरा बेस, इसकी पूरी योजना। यह योजना
स्कूली शिक्षा को समग्र रूप से प्री स्कूल से कक्षा 12 तक एक निरंतरता के रूप में मानती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़िए। यह स्कूली शिक्षा को पूर्व विद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में परिकल्पित करता है और इसका उद्देश्य समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा को सुनिश्चित करना है। What is the objective of समग्र शिक्षा? प्रशांत, गीता, आरबी, आंसर करो बेटा। ऑब्जेक्टिव ऑफ समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर प्री स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी लेवल। ठीक है। योजना का मुख्य जोर टी शिक्षा यानी शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। समग्र शिक्षा, जीरो रिजेक्शन। वेरी गुड शिवानी, गुड इवनिंग बेटा। जीरो रिजेक्शन, समग्र शिक्षा, और इसमें 3 स्कीम आती हैं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। अब क्या आता है? अब ये क्या चीज है, कौन बताएगा? एक मिनट होल्ड करो। क्या कुछ नेटवर्क इशू है आई थिंक, थोड़ा सा इस वजह से होगा। चलो अभी मुझे बताओ, प्रॉपर दिख रहा है सबको? किसके बारे में? जीरो रिजेक्शन, समग्र शिक्षा में जीरो रिजेक्शन। सत्यपाल, अब आपसे एक क्वेश्चन है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो कब आया था? शिक्षा का अधिकार 2009 एक्ट 21A। वेरी गुड, 6 से 14 साल वालों के लिए था। चलो देख लेते हैं इसको। पहली बात, इन सब चीजों में अभी रुको, पहले ये दिखा देते हैं। शिक्षा का अधिकार सबसे पहले आया था 2009 में, उसके बाद में इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया गया 2017 में। सभी शिक्षक अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए। और इसमें कितने साल के आयु वर्ष के यहाँ पर बच्चों को शामिल किया जाता है? 6 से 14 साल के लिए। कितने बच्चों को? 6 से 14 साल अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 साल सबसे पहले आया है 2009 में। और एक्ट कौन सा है? 21A। ठीक है। लर्निंग आउटकम्स, स्टूडेंट आर वीक इन मैथमेटिक्स, उस पर ध्यान दिया जाएगा। 19.5% ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन क्लास 2 वर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज नंबर्स अप टू 9। इनका ऊपर ध्यान देना है, इन सब चीजों पर फोकस करना है। क्लोज टू 74% ऑफ क्लास 3 चिल्ड्रन कुड नॉट डू 2 डिजिट सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यानी इन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा राइट टू एजुकेशन में। यानी आपकी मैथ्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, उनको वैल्यू एजुकेशन देना है, रटाना नहीं है, समझाना है। 2009 में आया था, अमेंडमेंट हुआ 2017 में। वकार, गुड इवनिंग बेटा। 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार यानी 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। स्पेशल चाइल्ड की एज 6 से 18, बिल्कुल सही। जो स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए 6 से 18 साल की एज रखी गई है। वेरी गुड। ठीक है, यहां पर समझो। उसके बाद क्या आता है? नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय समिति ये क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नवोदय विद्यालय समिति। पिंकी, गुड इवनिंग बेटा। इसके बारे में समझो। नवोदय विद्यालय स्कीम प्रोवाइड्स फॉर ओपनिंग ऑफ 1 जवाहर नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट of the country to bring out the best of rural talent and provide them quality education comparable to the best in a residential school system। नवोदय विद्यालय किसके लिए थे? नवोदय विद्यालय योजना देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के लिए प्रदान करती है ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को बाहर लाया जा सके और उन्हें आवासीय स्कूल प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ की तुलना में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान किया जा सके।
ठीक है, बुशरा, हिना, गुड इवनिंग, सोनू। ठीक है, आ गई समझ में एनवीएस क्या है, एनवीएस क्या है। उसके बाद उच्च शिक्षा प्रणाली में एक चीज जो ये कंटिन्यू पूछी जा रही है, आपके 2020 में भी पूछा गया और 2021 में भी पूछा गया, निष्ठा। फुल फॉर्म ऑफ निष्ठा इज, थैंक यू शहजादी, अब निष्ठा के बारे में कौन बताएगा इसका फुल फॉर्म, निष्ठा क्या है। फुल फॉर्म बता दो जरा जल्दी से। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। यहां पर याद रखना है इस बात को कि निष्ठा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। राधा, गुड इवनिंग। ठीक है, निष्ठा क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, निष्ठा। निष्ठा 2.0 भी आ चुकी है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स यानी स्कूल के जो प्रमुख होते हैं और जो टीचर है उनके लिए यहाँ पर पहल है, उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल बनाई गई है निष्ठा। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इट इज अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपसे फिर से क्वेश्चन आ जाता है कोड का, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट का। जैसे लास्ट टाइम स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आया था जहां पर आपसे पूछा गया था कि निष्ठा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। अब यहां पर आपको पढ़ना है कि जो निष्ठा है उसका पहली बात फुल फॉर्म क्या है, स्कूल प्रमुख और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल। यह समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, लगभग 82 लाख यानी 42 लाख शिक्षक और स्कूल के प्रमुख SCERT के संकाय सदस्य, DIT ब्लॉक संसाधन समन्वय, क्लस्टर संसाधन समन्वयकों की क्षमता का निर्माण करना ताकि छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित किया जा सके और बढ़ावा दिया जा सके। क्या है निष्ठा, ठीक है, आ रही है समझ में निष्ठा। वंदना, अभिजीत, गुड इवनिंग बेटा। 42 लाख लोगों को, 42 लाख जो स्कूल के प्रमुख हैं, जो शिक्षक हैं, उनको डेवलप करना आगे के लिए, जिससे कि आगे के बच्चों को भी अच्छी तरीके की उनको डेवलपमेंट किया जा सके। निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड और टीचर यानी टीचरों के लिए है ये मेन। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है एनसीएफ। एनसीएफ आपका सीटेट में भी पूछा जाता है। व्हाट इज एनसीएफ, कौन बताएगा एनसीएफ। बिल्कुल, इनके फुल फॉर्म याद रखिएगा। एनसीएफ क्या चीज होती है, फुल फॉर्म बताइए एनसीएफ का। हायर एजुकेशन में इन्हीं से टॉपिक आ रहा है। अगर आप इनमें से पढ़ लोगे तो नेचुरल सी बात है इसमें से आपका 100% आने वाला है क्वेश्चन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसका लोगो क्या है, द लर्निंग विंडो। इसका लोगो है करिकुलम तैयार करना, वेरी गुड शबनम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वेरी गुड। इसका मेन क्या है लोगो, द लर्निंग विंडो यानी एक ऐसी विंडो जहां पर आप पढ़ाई कर सको। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, पहला पॉइंट, 2005 is one of the 4 NCF published in 1975, 88, 2000 and 2005 by NCERT in India। स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, एनसीएफ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, फिर द एनसीएफ 2005 डॉक्यूमेंट ड्रॉस its policy basis from earlier government reports on education as learning without burden, यानी कि आपको पढ़ाई करनी है लेकिन विदाउट एनी बर्डन यानी बिना किसी बोझ के। एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड 1992 एंड फोकस ग्रुप डिस्कशन, एनसीएफ 2005। The approach and recommendation of NCF 2005 are the entire educational system। ये एक लर्निंग विंडो है, लर्निंग विदाउट बर्डन।
ठीक है, ये पॉइंट्स जो हैं इनको सब लोग नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एनसीएफ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। और ये 4 एनसीएफ जो पब्लिश हुए थे उनमें से एक है। जो 4 एनसीएफ पब्लिश हुए थे, एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम, कब कब आए हैं, कितने एनसीएफ आ चुके हैं अभी तक? बिना बोझ की शिक्षा, अभी तक कितने एनसीएफ लॉन्च किए जा चुके हैं? हेलो रूमी, एनसीएफ क्या होता है? आप यहां पर पढ़ रहे हो एनसीएफ के बारे में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी हम ऐसा पाठ्यचर्या बनाएं। करिकुलम मतलब क्या होता है? पाठ्यचर्या बनाना। हम ऐसी पाठ्यचर्या बनाएं जिससे कि बच्चों को चीजें समझ में भी आए और उसको ये ना लगे कि पढ़ाई एक बोझ है। पहली आई थी 1975 में, 4 आ गई हैं 4 एनसीएफ। पहली आई थी 1975, सेकंड आई थी 88 में। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि एनसीएफ पहली बार कब पब्लिश हुई थी? 1975, सेकंड इज 1988, थर्ड 2000 एंड लास्ट इज 2005। ये 4 एनसीएफ आ चुकी हैं। अच्छा, ये एनसीएफ को कौन प्रेजेंट करता है? इन एनसीएफ को प्रेजेंट कौन करता है? हु लॉन्च एनसीएफ? कौन करता है एनसीएफ को लॉन्च? आपके सामने ही है आंसर सबके, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो तुम लोगों को समझ में ना आए। एनसीएफ को लॉन्च करने वाला कौन है? एनसीईआरटी। वेरी गुड, एनसीईआरटी के द्वारा लॉन्च की जाती है ये एनसीएफ। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऐसा लग रहा है मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे हैं सबको भाई जेआरएफ चाहिए। एनसीईआरटी बिल्कुल सही है भार्गव। आप मुझे बताओ एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी? जल्दी बताओ फिर आगे बढ़े, जल्दी बताना शुरू करना। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रमोट्स joyful learning through cultural activities including art, music, dance and theater is playing a very critical role in a student life and school activities। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का जो रूपरेखा है उसमें कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच सहित सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा को आनंद में रखने को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि ये एक्टिविटीज एक छात्र के जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा ये क्या चीज है? आज आप वो पढ़ोगे जो आप छोड़ देते हो अक्सर। अब यहां पर ये क्या चीज है जो आप लोग देख रहे हो? व्हाट इज दिस? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अपने पास नोट कर लो, जिसको नहीं पता हो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लो कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है और एनसीईआरटी को कब लॉन्च किया गया था। व्हाट इज दिस? प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव। ध्रुव के बारे में कौन कौन जानता है? ध्रुव इनकरेजिंग टैलेंटेड चिल्ड्रन टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, यानी यहां पर ऐसे बच्चों को बढ़ावा देना जो कि टैलेंटेड हैं। द प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव, इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम launched on 10th October 2019 at ISRO बेंगलुरु। ध्रुव को कब लॉन्च किया गया था? 10 अक्टूबर 2019 में इसरो बेंगलुरु में। 30 स्टूडेंट ऑफ अ साइंस ग्रुप एंड 30 ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, यानी 30 बच्चे साइंस ग्रुप के और 30 बच्चे परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम क्लास 9 to 12 हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम अक्रॉस इंडिया in consultation with AIM, नीति आयोग, NCERT, CCRT, संगीत नाटक अकेडमी, दोस्त एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हिंदी में बुशरा नहीं है, हिंदी में जो मैं बोल रही हूँ उसको समझो। अमिता गुड इवनिंग बेटा, हिंदी में मैं फिर आपको बाद में भेज दूंगी।
यहाँ पर ध्रुव क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम ऐसा इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम है प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसमें कि 9 से 12 क्लास में पढ़ने वाले 30 स्टूडेंट जो कि साइंस ग्रुप के हैं, 30 स्टूडेंट जो कि आर्ट्स के हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट किया जाता है। और इसमें योगदान कौन देता है, उनको कौन सलाह मशवरा देता है, नीति आयोग, एनसीईआरटी, सीसीईआरटी, संगीत नाटक अकेडमी, दोस्त एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। During the 14-day program, structured activities were carried out at Bal Bhavan for students of performing art and IIT Delhi for students of science। ठीक है, यानी 14 दिन का जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, जो आर्ट्स वाले होते हैं उनको बाल भवन में उसकी तैयारी कराई जाती है, जो साइंस के बच्चे होते हैं, जो 30 साइंस के बच्चे होते हैं, उनको दिल्ली में कराई जाती है तैयारी। ठीक है, ड्यूरिंग इवनिंग combined activities for both group were also organized to mentor and nurture these students। आ रही है समझ में? CCRT का फुल फॉर्म कौन बताएगा? CCRT का फुल फॉर्म जैसे एम है, एम का फुल फॉर्म बता दीजिए जरा। व्हाट इज एम? जो पूछोगे वो पूछेंगे। एम के बाद एनसीईआरटी का तुम लोगों ने बता ही दिया। सीसीआरटी और दोस्त, इनके फुल फॉर्म बताएं जरा। व्हाट इज एम, व्हाट इज सीसीआरटी एंड दोस्त। नमस्ते उपासना, सर्च करो जरा। भावना, गुड आफ्टरनून, जल्दी से एम के बारे में बताइए। व्हाट इज एम? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस, वेरी गुड। सीसीआरटी सर्च करो, अपने अपने मोबाइल पे सर्च करके मुझे बताओ, गूगल पे सर्च करो सीसीआरटी दोस्त, सीसीआरटी सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग। जो भी यहां पर फुल फॉर्म बताए जाएं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। बिल्कुल सही बताया चक्ष। ऑल इंडिया मेडिकल साइंस फॉर एम। और दोस्त का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज दोस्त? वो तो पता चल गया, दोस्त का फुल फॉर्म बताइए। कोई बात नहीं, अपने मोबाइल से सर्च करके बताओ। व्हाट इज दोस्त? आपने एम बता दिया, सीसीआरटी बता दिया, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग। अब आप बताइए दोस्त, दोस्त की फुल फॉर्म क्या होती है? अपने अपने मोबाइल में ढूंढो जल्दी से और आंसर करो। कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि क्यों तुम लोग मोबाइल में ढूंढ रहे, बिल्कुल सर्च करना चाहिए। जल्दी से बताओ दोस्त का सर्च करो, जल्दी जल्दी सब लोग। दोस्त का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वेरी गुड सौम्या, नोट करो बेटा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड शमीम, समझ गए? अगर आपके सामने दोस्त का फुल फॉर्म आ जाए तो डेट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वेरी गुड जॉब, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम was launched to identify and encourage talented students to enrich their skill and knowledge। कार्यक्रम प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करने, कौन सा? ध्रुव, उनके कौशल और ज्ञान को समृद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया। दीक्षा यानी व्यापक आधार प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त शिक्षण और सीखने के लिए मंच। ई पाठशाला राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक संस्थानों का भंडार जैसी अन्य ई सामग्री साइटों को भी आसानी से पहुंच बना रहा है। तो क्या है ये? आपका ध्रुव। दीक्षा का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्या होगा बताना जरा। NROER का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। टेक अ स्क्रीनशॉट, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। NROER का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। अब आपके सामने आता है NEP 2020। ये वो प्रोग्राम है जो अपने हायर एजुकेशन के लिए, जो अपने इंडिया में एजुकेशन को
बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो प्राइमरी क्लास हो, चाहे सेकेंडरी क्लास हो या हायर एजुकेशन। अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे? सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे थे। अब हम यहाँ पर किसकी बात करें? प्राइमरी की कर रहे थे, अब हम किसकी बात करेंगे? सेकेंडरी की बात करेंगे। एनईपी 2020 की सबसे अच्छी बातें क्या है? अच्छा 1 मिनट में हटा देती हूँ, 1 मिनट रुको, रेड लाइन हटा देती हूँ, रुक जाओ। नहीं दिख रहा है? अब देखो दिख रहा है? अब बताना। चलो, अब यहां पर सबको दिख रहा है अच्छे से? क्या है यहाँ पे? एनईपी 2020 नो रोट लर्निंग। क्या बोला इन्होंने? आपको रटना नहीं है। क्या बोला इन्होंने? आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अच्छा, अभी तक कितनी एनईपी आई है? एनईपी कितनी बार लॉन्च की गई है? जल्दी से बताना। गीता क्लियर है? थैंक यू गुलन्यास, जल्दी से मुझे बताएं। एनईपी 2020, 1 मिनट इसको देखती हूँ, अगर इनहेंस हो जाएगा तो मैं इनहेंस कर देती हूँ, रुको जरा सा। अभी देखो दिख रहा है प्रॉपर? एनईपी 2020 में नो रोड लर्निंग, यानी आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। बेटर सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल स्किल, ह्यूमन वैल्यूज एंड कॉम्पिटेंसी। एग्जाम का डर नहीं होना चाहिए, नो एग्जाम फेयर। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग रिसीव, किसमें? एनईपी 2020। बेटर नॉलेज ऑफ इंडिया, इट्स हेरिटेज, कल्चर एंड हीरोज। नोज मोर देन वन लैंग्वेज, यानी आपको एक लैंग्वेज से ज्यादा में पढ़ाया जाएगा, आपकी रूरल, आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी। दीक्षा का फुल फॉर्म, वेरी गुड नेहा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा, वेरी गुड। गुड ग्रेस्प ऑफ मदर लैंग्वेज या मदर टंग। अच्छा, मदर टंग में कब तक के लिए पढ़ाने की बात हुई है? जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या कहा गया है कि आपको मदर लैंग्वेज जो है उसमें कौन सी क्लास तक पढ़ाया जाना चाहिए? 29 जुलाई 2019 को लॉन्च की गई। वेरी गुड, वेरी गुड चक्ष। 29 जुलाई 2019 को लॉन्च की गई, वेरी गुड है। इसका स्ट्रक्चर मदर टंग को इंक्लूड किया गया है, बिल्कुल। मदर टंग को कौन सी क्लास तक के लिए? 1 to 5, 1 से 5 क्लास तक बच्चा अपनी मदर टंग यानी मदर लैंग्वेज या मातृभाषा में भी कर सकता है। 50% थ्योरी, 50% प्रैक्टिकल फील्ड वर्क, वेरी गुड। मदर, अगर हम मदर टंग की बात करें तो 5वीं तक के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रटना नहीं है, आपके साथ आपके जो सेहत है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। यहाँ तक कि आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखने का भी मौका मिलेगा। एक से ज्यादा इंडियन लैंग्वेज का भी आप यूज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। स्टूडेंट फिनिशिंग 8th ग्रेड, स्टूडेंट फिनिशिंग 12th ग्रेड, वो भी लिखा हुआ है कि 8th ग्रेड तक के बच्चे के लिए क्या है और 12th ग्रेड तक के लिए क्या है। आरती गुड इवनिंग बेटा। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को, सब पढ़ाया हुआ है, ये एनईपी 2020 मैंने सब पढ़ाई हुई है। अच्छा, फाउंडेशनल अगर हम बात करें एनईपी 2020 में, अगर आपसे पूछा जाए कि फाउंडेशनल कोर्स जो होता है या फाउंडेशनल जो पीरियड होता है उसमें कितने साल के बच्चों के लिए होता है? बताइए। वोकेशनल एजुकेशन 6 से स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल। 5 + 3 + 3 + 4। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। फाउंडेशनल यानी स्टार्टिंग का जो टाइम होता है, स्टार्टिंग के टाइम में 2 साल में क्लास 1 and 2 एजेस 6 to 8, यानी 5 साल आपके जो होते हैं, पहले 3 साल में आपको क्या कराया जाता है? आंगनवाड़ी या बाल वाटिका, 3 से 6 साल की एज वालों के लिए। फिर जो 2 साल बचेंगे, यानी इसमें
पहली और दूसरी क्लास यानी 6 से 8 साल के बच्चे के लिए। प्रिपरेटरी क्लास जो कि आपका 5+3 क्या था ना, 5+3+4 है ना, पहली 5 क्लास में 3 साल में पहले स्टार्टिंग के बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, 2 साल यानी 5 साल में 6 से 8 साल के बच्चों के लिए। प्रिपरेटरी में यानी आपका 3 साल जो आपका आता है 5+3 आता है ना, इसमें 8 से 11 साल के बच्चे के लिए, मिडिल में 11 से 14 साल के लिए और सेकेंडरी में 14 से 18 साल के बच्चों के लिए। वेरी गुड रोहित। एक्सेस, इक्विटी, इक्वालिटी, इन्फॉर्मेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, 5 लक्ष्य हैं एनईपी के। ठीक है, आगे समझ में। न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर याद रखिए क्योंकि आपसे फिर से पूछा जा सकता है। एनईपी 2020 स्ट्रक्चर 5+3+3+4। 5 में क्या होता है, स्टार्टिंग का फाउंडेशनल एज। प्रिपरेटरी में क्या होता है, प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग, यानी कितना होता है प्रिपरेटरी में, 8 से 11 साल का बच्चा हो गया मान लो। मिडिल क्लास में एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। सेकेंडरी स्टेज मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद इसको पूरा पढ़ लेना एक बार, वही है आपके सामने। अच्छा, 5+3+3+4 है जो नया स्ट्रक्चर बना है, इसने किसको रिप्लेस किया है, इसने किसको रिप्लेस किया है? नए स्ट्रक्चर ने 1 अप्रैल 2022 में असम में लॉन्च हुआ है। किसको रिप्लेस किया इसने? वेरी गुड पूजा, 12th को रिप्लेस किया है। किसको? क्लास 12 को, 10+2 को इसने रिप्लेस किया है। वेरी गुड। ईयर मैंने बता दिया, मल्टी स्ट्रीम बता दी, डाइल्यूटेड बोर्ड एग्जाम टू टेस्ट ओनली कोर कॉम्पिटेंसीज कुड बिकम मॉड्यूलर एंड विल बी ऑफर्ड ट्वाइस अ ईयर। यानी अब जो बोर्ड एग्जाम होंगे साल में 2 बार होंगे। मल्टीलिंगुअल यानी 3 लैंग्वेज पॉलिसी टू कंटिन्यू विद प्रेफरेंस फॉर लोकल लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 8। बैग लेस डे यानी कम से कम बैग का बोझा उठाना है। फॉर कॉलेजेस क्या किया गया है, सर्टिफिकेट किसको दिया जाएगा, कितने साल का हो गई बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री कितने साल की हो गई है? 10+2+3 नहीं शमीम, ओनली 10+2। बैचलर डिग्री हो गई है आपकी 4 साल की। सेट लाइक कॉलेज टेस्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ट्वाइस अ ईयर। यानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है उसमें क्या किया गया है, एनटीए कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम लेगा, जैसे सीयूईटी ले रहा है ना। 4 साल की बैचलर प्रोग्राम है जिसमें अगर पहला साल कोई कर लेगा उसको सर्टिफिकेट, दूसरा साल करेगा तो उसे डिप्लोमा, और अगर 4 साल कंप्लीट करेगा तो उसे डिग्री मिलेगी। ठीक है, अगर आप ब्रेक भी करते हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, उतनी जितनी आपने पढ़ाई करी है उतना ही आपको जो है क्रेडिट दिया जाएगा। नो एफिलिएशन ओवर नेक्स्ट 15 ईयर, कॉलेज विल बी गिवन ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू गिव डिग्रीज, एफिलिएशन विद यूनिवर्सिटी टू एंड सो और डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। फी कैप, प्रपोजल टू कैप फी चार्ज बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, गोइंग ग्लोसल। ये सब एक बार पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ख्याति, ये बात सही कह रही हूँ बेटा। उसके बाद इसको पढ़ लेना, ये तो मैंने बता ही दिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये तो बता ही दिया है। अब ये क्या है, अब ये कौन है, हाँ, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी बिल्कुल सही ख्याति कह रही हो। बैग में बोझा नहीं लेकिन दिमाग में बहुत बोझा है। अभी ये क्या चीज है जो स्क्रीन पे दिख रही है, चार साल की हो गई बैचलर डिग्री। अब ये है पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग। ठीक है, इसके बारे में कौन कौन पढ़ता है ये बताओ जरा। इस टॉपिक के बारे में ये जितने भी टॉपिक कराए हैं एकदम मतलब अलग ही हैं।
सुपर से भी ऊपर क्लास है, क्या बात है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स ट्रेनिंग। आपके सामने कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इट एम्स एट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल कैडर ऑफ टीचर्स बाय सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड क्रिएटिंग टॉप क्लास इंस्टीट्यूशनल। इसका उद्देश्य प्रदर्शन मानकों को स्थापित करके उच्च श्रेणी के संस्थागत बनाकर शिक्षकों के एक मजबूत पेशेवर संवर्ग का निर्माण करना है। गुड इवनिंग ज्योति। बिल्कुल ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन किसके लिए है? शिक्षकों के लिए है, जिससे कि वो प्रोफेशनल बन सके, उनका एक स्टैंडर्ड बन सके। उसके बाद ये क्या चीज है? मोदी ने नारा दिया है, मोदी जी ने, शिक्षक शिष्य और शिक्षा का, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और यहां पर हम बात कर रहे हैं हेफा की। व्हाट इज हेफा? हेफा के लिए फंडिंग प्रोजेक्ट टू द ट्यून ऑफ कितना? 1 लाख करोड़ बाई 2022। हेफा के लिए कितना प्रोजेक्ट आया है? 1 लाख करोड़ का हेफा को। हेफा क्या चीज है? हेफा में क्या होता है? डिजिटल क्लासरूम, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी, हाई क्वालिटी रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटी, सब कुछ मिलती है। हेफा हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। वाह भाई वाह। 1,000 करोड़ अप्रूव्ड फॉर हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी बाय कैबिनेट। हेफा, इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? अरे वाह, हल्ला बोल क्लास में, मजा आ गया। मतलब ये चीजें बच्चे हम लोग पढ़ते नहीं है, और होता क्या है, इस समय पूरा का पूरा नया पूरा पैटर्न आ रहा है एग्जाम में। अब पूरा पैटर्न बदल गया है पेपर 1 का। अगर आप पुराने तरीके से तैयारी करोगे तो बहुत कम मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर आप नए कॉन्सेप्ट पे काम करोगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे दूसरों को कंपटीशन देने के लिए। हेफा का एम यानी उद्देश्य है उच्च शिक्षा संस्थान, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एम्स और स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक स्थायी वित्त मॉडल प्रदान करना। It aims to provide a sustainable financial model for higher education institution, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एम्स and other institution of the Ministry of Health. Under it project worth rupees 37,001 crores have been approved and the 75 educational institution have availed funding through the agency. हायर एजुकेशन को जो फंडिंग करता है, और किस किस चीज में फंडिंग करता है, यहाँ पर जब तुम लोग पीडीएफ पढ़ोगे ना तो यहाँ पर ये भी दिखेगा। एक मिनट मैं देखती हूँ, अगर जूम कर दूं तो। एक मिनट रुको जरा, मैं जूम करके देखूं अगर ये दिख जाए किस किस चीज में फंडिंग होती। दिख रहा है क्या? डिजिटल क्लासरूम दिख रहा है कुछ? ये लड़का पढ़ रहा है कुछ? लड़का कुछ पढ़ रहा है? आज की क्लास मिस कर देती तो बहुत बुरा होता। अरे नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, अगर उस समय ना क्लास ले पाया करो तो बाद में जरूर देखो। इसमें आपका डिजिटल क्लासरूम, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी, यानी हायर एजुकेशन को जैसे भी चाहो बढ़ावा देने के लिए है ये स्कीम। बहुत जूम किया बट दिखा नहीं, बट कोई बात नहीं, पीडीएफ में दे दूंगी, उसको पढ़ लेना। सब लोग अच्छे से पढ़ना बच्चे, मेहनत बेकार नहीं करना। बहुत ही मेहनत से चीजें बनती हैं और उसकी वैल्यू करना, ठीक है। अब ये क्या चीज है? गुड इवनिंग संगीता, थैंक यू शमीम। ठीक है, पढ़ना इसको, सब लोग पढ़ना, और लाइक कर दो भाई वीडियो को, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये फ्री क्लास, फ्री पीडीएफ वाली क्लास की लिंक शेयर कर देना। नीट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीट? नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। नीट क्या है? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग। वेरी गुड, नीट।
अब इसके बारे में ध्यान से देख लो। गुड इवनिंग शिलेश, पिंकी देखती हूँ बेटा। चलो आंसर करो जल्दी से इसका। अब जो मैं पूछूं, नीट क्या है? अ स्कीम फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर बेटर लर्निंग आउटकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 12 lakh education technology free courses. NEET brings the best education technology courses in pedagogy on a single platform for learner convenience. यानी नीट क्या करती है? बेस्ट एजुकेशन देती है एक ही प्लेटफॉर्म पे, सिंगल प्लेटफॉर्म पे। टेक्नोलॉजी कोर्सेज यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कस्टमाइज्ड टीचिंग एंड ई कंटेंट इन नीचे एरियाज विद हाईली एम्प्लॉयबल स्किल्स। गुड इवनिंग जया। नीट के बारे में बात हो रही है। फ्री कूपन्स फॉर हायर एजुकेशन स्टूडेंट फ्रॉम सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स। शिखा गुड इवनिंग। जिसको भी समझ में आ रहा है इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लो बेटा। नीट क्या है? दिस स्कीम एम्स एट प्रमोटिंग द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कौन प्रमोट करता है? नीट करता है। टू मेक लर्निंग मोर पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर। प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन। अभी मैं आप लोग को बोल रही हूँ, फुल फॉर्म याद रखना। अगर आ गया तो बाद में मत कहना, या फिर ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ गया तो अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो बेटा मिस कर दोगे। आपसे पहला स्टेटमेंट में क्वेश्चन हो सकता है कि नीट का फुल फॉर्म ये है कि नहीं है, आपको बताना होगा कि यस। अगर आपको करेक्ट पता है तो ही बता पाओगे। दूसरा पूछेंगे ऑब्जेक्टिव यानी एम, कि बताइए नीट के बारे में ये सही है या नहीं। फिर पूछेंगे स्टेटमेंट 1 और 2 में बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है ब्रजेन, गुड इवनिंग बेटा। इसलिए हर एक चीज को बहुत छोटे में मैंने बताया, बहुत शॉर्ट में। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो हर एक चीज समझ में आएगी। ये क्या चीज है? अभी ये क्या चीज है? ये है आपका इक्विप। इक्विप क्या चीज होती है? इक्विप पहले पढ़ लो, इक्विप होता क्या है। फुल फॉर्म ऑफ इक्विप इज एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। इक्विप शिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम कहलाता है इक्विप। इसके बारे में किस किस ने पहले पढ़ा हुआ है? इसके बारे में किस किस ने पहले पढ़ा हुआ है इक्विप के बारे में? ये अगले 5 वर्ष कौन से हैं? 2019 से 2024 में इस क्षेत्र में रणनीतिक हस्तक्षेप को लागू करके भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से पंचवर्षीय दृष्टि योजना है इक्विप। ओबीसी में फॉल करेगी शबनम, ओबीसी में जाएगा शबनम। ठीक है, आ रही है? राधा नहीं पढ़ा था? पढ़ा था पहले किसी ने कि नहीं पढ़ा था? अगर आपसे इक्विप के ईयर पूछे जाएं तो 2019 से 24 के लिए है ये इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन इन द सेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन। की फोकस क्या है? टू इम्प्रूव एक्सेस टू हायर एजुकेशन, यानी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जीईआर, बहुत ही लेटेस्ट पढ़ लेना, जीईआर को बढ़ावा देना। इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी टीचिंग और लर्निंग को बढ़ावा देना। बिल्ड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। इक्विप क्या क्या करता है, किस चीज पे काम करता है? रिसर्च और इनोवेशन की क्वालिटी को बढ़ावा देना। यूज टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन लर्निंग टूल्स। ठीक है, it is an acronym for the education quality upgradation and inclusion program is meant to bridge the gap between policy and implementation in the field of higher education and its accessibility। ओबीसी की जगह जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में भी तो ईडब्ल्यूएस होता है बेटा, वहां पर भी तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है। जो भी इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है ईडब्ल्यूएस बढ़ देती, फिर जनरल का। फिर आता है स्वयं 2.0।
आपने अभी तक स्वयं पढ़ा था, अब ये 2.0 क्या है? स्वयं 2.0, GER को बढ़ावा देना, बिल्कुल स्वयं 2.0। अभी तक आपने स्वयं पढ़ा, स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है बताते चलो। स्वयं का फुल फॉर्म, स्वयं 2.0 क्या है? इट एम्स टू ऑफर ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम विद इनहेंस्ड फीचर्स एंड फैसिलिटीज बाय टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी। इसका उद्देश्य शीर्ष रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों के द्वारा उन्नत सुविधाओं के साथ ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम प्रदान करना। ओके ब्रजेन, पढ़ाती हूँ बेटा, पीवाईक्यू की क्लास अटेंड किया करो, उसमें मैं डेली आपको पीवाईक्यू की रिवीजन क्लास जो 1:30 पे होती है दिन में, उसको अटेंड किया करो, उसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं बेटा। स्वयं 2.0, इसका उद्देश्य शीर्ष रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों के द्वारा उन्नत सुविधाओं के साथ ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम प्रदान करना है। स्टडी वेब फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, और ये है 2.0, वो था स्वयं, दैट इज स्वयं 2.0। यूजीसी परामर्श योजना, यूजीसी की परामर्श योजना, ये क्या चीज है? ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? दीक्षारंभ और परामर्श, जिसे हम कह सकते हैं दीक्षारंभ यानी कि जब दीक्षा देना या पढ़ाई करना स्टार्ट होता है, और परामर्श किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्वयं चिट्टी 2.0 की तरफ दे। बहुत सही वैशाली। छवि गुड इवनिंग, आंसर करो बेटा। परामर्श जो आपके सामने स्क्रीन पे है, मैं उन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछूंगी और आपको बताना है दीक्षारंभ और परामर्श किसके द्वारा शुरुआत किया गया, यानी किसके द्वारा लॉन्च किया गया। शख्स बताओ बेटा। स्टार्ट किया गया या लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया। अभी आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली जो हमारे जगदीश कुमार जी हैं यूजीसी के चेयरमैन, उन्होंने परामर्श करके उन्होंने एक प्रोग्राम भी किया था यूजीसी पे अभी रिसेंटली, है ना। तो ये वही प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद मान्यता प्राप्त करने वाले संस्थानों को सलाह देना है। इसका काम क्या है? दीक्षारंभ और परामर्श। अभी भी हालांकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बाकी हैं, जो हमें अभी कंटिन्यू करने हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हायर एजुकेशन के हैं और जो हमको पढ़ने जरूरी हैं। अब ज्यादा क्लास बढ़ाएंगे नहीं, बाकी की क्लास कल होगी रात को 8 साढ़े 8 बजे। एक बार टेलीग्राम पे चेक कर लेना सब लोग, टेलीग्राम की लिंक वीडियो के अबाउट सेक्शन पे चेक कर लीजिए, अबाउट सेक्शन पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। अबाउट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन पे भी टेलीग्राम की लिंक, वेबसाइट की लिंक दी हुई है। अब हम आपसे मिलेंगे कल 1:30 बजे फिर से, तब तक के लिए सब लोग ज्वाइन कर लो। कोई बात नहीं, स्पिरिचुअल वर्ड लेट हो गए, अब मैं बच्चे क्या कर सकती हूँ, अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो बताना है आप लोगों को। कल मैं करवाऊंगी आपको इसके आगे कंटिन्यू। कल सब ने आना है कि नहीं आना है? कल कौन कौन क्लास में आएगा जल्दी से थम्स अप करो और वीडियो को एक लाइक करो। कल किस किस को क्लास अटेंड करनी है? 2021 के ही क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं पीवाईक्यू में, पीवाईक्यू रिवीजन में 1:30 बजे, ठीक है। चलो कल मिलते हैं फिर आप सभी से, और कल फिर कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। तब तक अपना अपना ध्यान रखियो, और वीडियो को जाने से पहले एक बार लाइक और शेयर कर सको तो वेल एंड गुड है। जो भी फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं, फ्री पीडीएफ चाहते हैं, जल्दी से वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लेना। ट्राई करती हूँ अगर टेलीग्राम पे, अदरवाइज वेबसाइट से तो डायरेक्टली चेक ही कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर।